बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा रोज सुबह महल से निकलकर गांव में जाते, लोगों की परेशानी सुनते और तुरंत मदद करते। किसी के खेत में पानी की कमी होती तो कुआं खुदवाते, किसी गरीब के घर में खाना नहीं होता तो अनाज भिजवाते। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। प्रजा बहुत परेशान हो गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राजकोष बचाना होगा। अगर हम सबको मदद देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन राजा वीरेंद्र बोले, खजाना प्रजा के लिए होता है। अगर मेरी प्रजा भूखी रही तो इस सोने का क्या फायदा। राजा ने पूरे राज्य के लिए अन्न भंडार खोल दिए। गरीबों को मुफ्त खाना मिलने लगा। राजा खुद गांव-गांव जाकर लोगों का हौसला बढ़ाते। एक दिन राजा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में रो रही है। राजा ने पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, महाराज, मेरा बेटा बीमार है। मेरे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। राजा तुरंत वैद्य को लेकर उसके घर पहुंचे। वैद्य ने लड़की का इलाज किया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजा अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते हैं। लोग भी राजा का सम्मान और ज्यादा करने लगे। लेकिन पड़ोसी राज्य का लालची राजा राजा विक्रम सिंह सूर्यनगर पर हमला करना चाहता था। उसे लगा कि सूखे की वजह से राज्य कमजोर हो चुका है। एक रात उसकी सेना ने अचानक हमला कर दिया। खबर मिलते ही प्रजा डर गई। राजा वीरेंद्र ने सैनिकों से कहा, हम अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि राज्य की प्रजा भी राजा के साथ खड़ी हो गई। किसान, लोहार, व्यापारी सबने मिलकर सैनिकों की मदद की। किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने हथियार बनाए, किसी ने घायल सैनिकों की सेवा की। युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा की एकता जीत गई। दुश्मन राजा हार कर भाग गया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा ने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरी सूर्यनगर की है। कुछ महीनों बाद बारिश आई। खेत फिर से हरे हो गए। राज्य में खुशियां लौट आईं। लोग राजा वीरेंद्र की दयालुता और अच्छे व्यवहार की कहानियां दूर दूर तक सुनाने लगे। राजा बूढ़ी हो गए, लेकिन उनकी सीख हमेशा लोगों के दिलों में रही। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपनी परिवार जैसा